स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के महान समाज सुधारकों में से एक थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 में टंकारा, गुजरात में एक रईस ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मूलशंकर तिवारी था। वे बचपन से ही बहुत होनहार थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन बचपन से ही प्रारंभ कर लिया था। जब वे 14 वर्ष के थे, उनके पिता उन्हें शिवरात्रि के पर्व पर मंदिर ले गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान के चढ़ाए हुए लड्डू को चूहे खा रहे थे और उनके शरीर पर भी खेल रहे थे। यह देखकर उनके मन में सवाल आया कि जो भगवान खुद अपने भोजन की और खुद की रक्षा नहीं कर सकते, वो दूसरों की क्या रक्षा करेंगे। इस घटना के बाद उनका विश्वास मूर्तियों की पूजा करने पर से उठ गया और आगे जीवन में उन्होंने कभी धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि नहीं दिखाई। उनके पिता ने 19 साल की उम्र में ही उनकी शादी करने का दबाव डाला। इसी डर से वे घर से भाग गए, पर पकड़े जाने पर उन्हें घर में ही कैद कर लिया गया। उसके बाद 1845 में उन्होंने हमेशा के लिए घर परिवार त्याग दिया। गुरु की तलाश में 15 साल तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। 1860 में उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वामी विरजानंद सरस्वती को मथुरा में पाया। स्वामी विरजानंद सरस्वती नेत्रहीन थे। उन्होंने अपने गुरु से बहुत ही कठोर प्रशिक्षण लिया। विरजानंद सरस्वती ने ही मूलशंकर तिवारी को दयानंद सरस्वती का नाम दिया। उन्होंने एक बार फिर पूरे भारत का भ्रमण किया और जातिवाद, बाल विवाह और मूर्ति पूजन जैसे गंभीर विषयों पर अपना पुरजोर विरोध किया। दयानंद सरस्वती धर्मशास्त्र के क्षेत्र में वे पहले इंसान थे जिन्होंने भौतिकी और प्रौद्योगिकी का समर्थन किया। उनके लिए वेदों में ही विज्ञान के बीज गड़े थे। (1875) में मुंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इस समाज के 10 सिद्धांत हैं और उनमें बताया गया है कि हर इंसान बराबर है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस देश से है, नारी है या पुरुष। जाति सिर्फ कार्य क्षेत्र तक ही सीमित है और यह वंशानुगत नहीं होती। उनकी किताब सत्य प्रकाश में उन्होंने कहा कि मोक्ष सिर्फ सामाजिक सेवा से ही मिल सकता है। उनकी खुली सोच से उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। 1883 में दिवाली के अवसर पर जोधपुर के राजा ने उनको दावत पर आमंत्रित किया और वहाँ किसी ने उनके खाने में जहर मिला दिया। अपने आखिरी वक्त में भी उनके मुख से ओम की ध्वनि निकलती रही।